दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर ऑफिशियल जानकारी के बारे में, जो कि संबंधित है आपकी परीक्षा की तारीखों को लेकर, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो इसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर, जिसका इंतजार लगभग 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी कर रहे थे, अब उसके अंदर बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। फेल पास और पास वाले फेल के बारे में, साथ ही 27,000 और एलटीकेट के लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले रियल एंड ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल से मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर। आप सभी को बताया था, मैंने कल एक वीडियो बनाया था टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख के बारे में, जहां पे अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख को लेकर चयन बोर्ड से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। अब जब परीक्षा की तारीख का नाम आता था, तो मैंने भी आप सभी को पहले से कहा था कि चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी को लेकर तैयारियां तो कर रहा है, लेकिन जो परीक्षा की तारीख है उसके अंदर एक समस्या देखने के लिए मिल रही है। और वो समस्या क्या है, उसी को लेकर यहाँ से जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से दे दी गई है। कल भी जब छात्रों ने टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड से मुलाकात की, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से दो जानकारियां दी गई कि परीक्षा की तारीख को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो कार्य वो बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुका है। लेकिन अगर बात की है चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों के बारे में, तो उनकी यहाँ पर भारी कमी देखने के लिए मिली है। उसी के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा की तारीख को लेकर यहां से जानकारी दी गई है। चयन बोर्ड का कहना है कि चयन बोर्ड के गठन के बाद में घोषित होगी परीक्षा की तारीख। मतलब चयन बोर्ड का जब तक गठन नहीं हो जाता, तब तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया जाएगा। और गठन का मतलब आप जानते हैं, क्योंकि चयन बोर्ड के अंदर कोई भी नए सदस्य नहीं है। 10 सदस्यों की कमी थी, 10 के 10 रिटायर हो गए, अभी तक एक भी नया सदस्य नहीं आया है। जो भी आपकी भर्ती से संबंधित कार्य हुए हैं, वो सिर्फ यहाँ पे चेयरमैन के माध्यम से किए गए, जो कि सराहनीय है। एक चेयरमैन मिलकर कम से कम परीक्षा को लेकर विज्ञापन तो जारी कर दिया, लेकिन आगे की तैयारियों के लिए उनके पास सदस्य होना बहुत आवश्यक है। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अंदर टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखें घोषित करने और 2021 की प्रतीक्षा सूची को लेकर तैनाती की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मुलाकात की और साथ ही यहां से सचिव अंजना गोयल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि चयन बोर्ड का गठन होने के बाद में एक बैठक देखने के लिए मिलेगी और इस बैठक के बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट ये है कि जब तक यहाँ पर सदस्य नहीं आ जाते, तब तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान अब चयन बोर्ड के माध्यम से नहीं किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने के बाद में चयन बोर्ड को परीक्षा से संबंधित तैयारियां करनी पड़ेंगी। लेकिन जब तक यहाँ पर सदस्य नहीं होंगे, तो परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी होने में समय और लगेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारियां और भी तेज कर दें, क्योंकि जैसे ही सदस्य आते हैं, परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पे एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती का भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मैंने आपको कई बार कहा था कि इस हफ्ते परिणाम जारी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शासन की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि वो इस हफ्ते के अंत तक मंजूरी दे देंगे। लेकिन एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आज एक कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। सुनवाई के बाद क्या कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश दिया जाएगा? वैसे तो उम्मीदें बहुत कम है कि कोर्ट अब कोई नया आदेश देगी, क्योंकि कोर्ट भी यही चाहती थी कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती का नया रिजल्ट यहाँ से घोषित किया जाए। अब उसी के संबंध में शासन की ओर से मंजूरी दे दी गई है। पुराना जो रिजल्ट था उसको रद्द कर दिया गया है और नए रिजल्ट को जारी करने के लिए सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को यहाँ से निर्देश दे दिए गए हैं। इसको लेकर आज के तमाम समाचार पत्रों में आपको जानकारी मिली थी और मैंने कल भी आप सभी को बताया था, जब अभ्यर्थी चयन बोर्ड पहुंचे हुए थे, वहां पे उनकी तरफ से पीएनपी से मांग की गई थी कि आज ही परिणाम घोषित कर दिया जाए, अगर शासन ने मंजूरी दे दी है तो। अब लेकिन आज होने वाली सुनवाई के बाद पीएनपी के माध्यम से इस परिणाम को जल्द घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस रिजल्ट के अंदर बहुत सारे छात्रों को बड़ा झटका भी लगेगा, तो कुछ छात्रों को यहाँ से खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी ऐसे छात्रों को मिलेगी जिनके नंबर कम हो गए थे। उन्होंने अपनी संशोधित आंशिकी से मिलाया था और मिलाने के बाद में उनके नंबर कुछ बन रहे थे, लेकिन जब परिणाम जारी हुआ तो उनके नंबर भिन्न देखने के लिए मिले। तो ऐसे छात्रों को तो यहाँ से राहत मिल जाएगी, क्योंकि वो फेल हो गए थे, वो यहाँ पे पास हो जाएंगे। लेकिन जो ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर गलती से बढ़ा दिए गए थे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें घोटाला करके नंबर बढ़ा दिए गए थे, उनके यहाँ से नंबर कम हो जाएंगे। हाल ही में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी ने एक ऑफिशियल बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे परिणाम के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके परिणाम रद्द हो जाएंगे,
और माफ़ कीजिए कम हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे, और दूसरे कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनके नंबर कम हुए थे, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से दो बातें तो पूरे तरीके से क्लियर हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम होगा वो इसी हफ्ते आप सभी के बीच जारी कर दिया जाएगा। अब ज़्यादा लंबा इंतजार आपको नहीं करना होगा। दूसरी बात ये देखने के लिए मिलती है कि अब जो परिणाम जारी होगा, पिछली बार लगभग 45,000 के आसपास अभ्यर्थी क्वालिफाई कर गए थे, तो इस बार संख्या में कम या ज़्यादा तो होगा, क्योंकि कुछ फेल होंगे, कुछ पास हो जाएंगे। जो पहले से पास थे वो यहाँ से फेल हो जाएंगे, या फिर जो पहले फेल हो गए थे वो यहाँ से पास हो जाएंगे। तो नंबर ज़्यादातर बराबर देखने के लिए मिलेंगे। जितनी पिछली बार पास हुए थे लगभग उसके आसपास ही हो सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ से बदलाव आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। बाकी जैसे ही पीएनबी के माध्यम से परिणाम जारी होगा, सारी तस्वीर आप सभी के सामने आ जाएगी। ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी हफ्ते के अंत तक पीएनबी के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में आप सभी को याद होगा कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से लटका है। 2018 भर्ती का 2022 आ गई, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। नए विज्ञापन की भी तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन अभी तक ना तो नया विज्ञापन जारी हुआ, ना ही पुरानी भर्ती पूरी हुई। जैसे कि 69,000 यहाँ लिखा हुआ कि राजकीय विद्यालय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होने के बावजूद एलटी और प्रवक्ता के संपर्क अभ्यर्थियों का पदस्थापन लटका हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों ने समस्याओं को लेकर इसके संबंध में छात्रों की तरफ से मुलाकात देखने के लिए मिली, और जहां पे पोर्टल खोलकर जल्द पदस्थापन करने को लेकर मांग की गई। अपर शिक्षा निदेशक ने जल्द प्रक्रिया पूरी किए जाने का भरोसा दिया। सहायक अध्यापक 2018 की द्वितीय सूची और चयनित प्रवक्ता 2022 के समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ से कहने के छात्रों के माध्यम से मिलकर ये मुद्दा उठाया गया। इसी के संबंध में शिक्षा विभाग के गुप्ता जी के माध्यम से जानकारी दी गई कि चयनितों की नियुक्ति से देने तक की तमाम जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अपर शिक्षा निदेशक ने एलटी 2018 की द्वितीय सूची और प्रवक्ता 2020 को लेकर चयनित अभ्यर्थियों का पोर्टल खोलकर 10 दिनों के अंदर जो यहाँ से कहने की खुशखबरी है वो दे दी जाएगी। ऐसा यहाँ से उनकी तरफ से जो आश्वासन है वो दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी और इसके अलावा जीआईसी संबंधित है उनको जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लगभग 27,000 पदों पर आने वाली भर्ती को लेकर। क्या सितंबर से शुरू होगा 26,200 कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन। पदों की संख्या लगभग 27,000 होगी, अभी इसमें और बढ़ेंगी। नीचे लिखा हुआ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात की 2022 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कांस्टेबल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। यूपी कांस्टेबल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर 26,200 कांस्टेबल की भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 को लेकर नया अपडेट देखने के लिए मिला है, और नया अपडेट ये है कि कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन है वो सितंबर माह में जारी किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगस्त में सिर्फ एक ही दिन रह गया है, तो अगस्त में तो जारी नहीं होगा। अब इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो सितंबर 2022 में जारी किया जाएगा, और सितंबर में नोटिफिकेशन जारी करके एक हफ्ते के बाद आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। बाकी ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।